वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है और महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित किया है। अब आईओसी की बात है तो आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और आईओसी की स्थापना 1894 में हुई थी और आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। अब सूरीनाम की बात है तो सूरीनाम की राजधानी पैरामारीबो है और सूरीनाम की करेंसी सूरीनाम डॉलर है और वर्तमान समय में सूरीनाम के राष्ट्रपति तो यहीं बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान का शुभारंभ किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में साइब हर नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए और संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने संस्कृति को बचाने और संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है और छत्तीसगढ़ में ही हाल ही में सीजी हार्ट ऐप लॉन्च हुई थी। पढ़ाई तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च हुई है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ही हुई है और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोनोश्योर विकसित की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोनोश्योर विकसित की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रेशफोर्ड। इन्होंने हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश में ही हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बना करके सरकार को 11 रुपये में बेच सकेंगी और जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही हुई है और टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेंगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में टेंगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? इसका आंसर सी हो जाएगा। KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में खोला है। अब KVIC की बात है तो इसका फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में KVIC के चेयरपर्सन हैं विनय कुमार सक्सेना। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।